ओलंपियाड 2024-25 कक्षा 6 से 8 तक के सभी छात्रों के लिए कुल प्रश्न पूछे जाएंगे 100 और अंक भी रहेंगे 100। प्रत्येक क्वेश्चन में प्रत्येक एक नंबर मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा, रेशम मार्ग किस महाद्वीप से संबंधित है? तो एशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका दूसरे का यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दूसरे का दिख रहा होगा मध्य प्रदेश। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम मूल रूप से किस पुस्तक से लिया गया है? तो यहाँ पर आनंद मठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, हम्पी नगर किस नदी घाटियों से संबंधित है? तो कृष्ण तुंगभद्रा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। 5 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इससे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन देखेंगे, हमारा राष्ट्रगान जन गण मन किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे भी आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए 6 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन रहेगा, ठंडी जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर ध्रुवों के निकट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 9वां क्वेश्चन। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, विश्वनाथन आनंद का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से है। 11वां क्वेश्चन देखेंगे, संगीत सम्राट तानसेन का संबंध मध्य प्रदेश के किस नगर से है? तो ग्वालियर से है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपने 11 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखेंगे अब 12वां क्वेश्चन। तो ये रहा आपका 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है? तो यहाँ पर गुजरात कथक में नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद रहेगा 13वां क्वेश्चन, किसी भी बीमारी को महामारी घोषित कौन करता है? तो विश्व स्वास्थ्य संगम इसका राइट आंसर हो जाएगा, संगठन। इस प्रकार का आपने 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर कंप्लीट कर लिया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है उसे कहते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसके बाद 15वां क्वेश्चन देखेंगे, भीषण आर्थिक संकट के कारण किस देश के राष्ट्रपति को देश छोड़कर जाना पड़ा? तो यहाँ पर श्रीलंका के इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में हैं? तो यहाँ पर विदिशा में इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद 17वां क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर पूछा गया है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो यहाँ पर क्रूनो, ठीक है। तो इसका आप देखेंगे यहाँ पर क्रूनो राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो यहाँ पर शिवपुर इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद 18वां क्वेश्चन देखेंगे, सही जोड़ी का उचित क्रम जोड़िए। तो यहाँ पर ए का डी से जोड़ देंगे और यहाँ पर दूसरे का बी से जोड़ देंगे, बी। इसके बाद तीसरे का ए से जोड़ देंगे और चौथे का अमरकंटक का मेला, तो यहाँ पर दतिया ए सी से जोड़ देंगे, दतिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप इनको कंप्लीट कर लेंगे 18वें क्वेश्चन को। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद 20वां क्वेश्चन रहेगा, पंचायत के चुने हुए सदस्यों को कहते हैं? तो यहाँ पंच कहा जाता है। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिया है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, रकार युक्त शब्द है प्रसाद। इसके बाद 22वां क्वेश्चन रहेगा, वाक्यों में ऐसी क्रियाएं जिनमें कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें कहते हैं सकर्मक क्रियाएं। इसके बाद 23वां क्वेश्चन रहेगा, रमा छत पर पतंग उड़ाती है, वाक्य का भविष्य काल का वाक्य है। तो यहाँ पर रमा छत पर पतंग उड़ाएगी। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 23 तक कंप्लीट कर लिए। 24वां क्वेश्चन देखेंगे, डाक से भेजे जाने वाले पत्र में आवश्यक रूप से लिखा जाना चाहिए? तो पाने वाले का पता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 रखेगा, रमेश के साथ कोई बैठा है, इसमें सर्वनाम क्या है? तो कोई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 26वां क्वेश्चन देखेंगे, यामिनी एवं रजनी पर्यायवाची शब्द है? तो यहाँ पर रात्रि इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया है अंधकार शब्द का विलोम होगा, तो ये जाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से शुद्ध वाक्य है, तो राधा पेन से लिखती है। इसके बाद 29वां क्वेश्चन, जिस शब्द से एक या अधिक संख्या का बोध होता है उसे कहते हैं वचन। इसके बाद रहेगा क्वेश्चन नंबर 30, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, स्त्रीलिंग शब्दों का समूह होता है बहन पत्नी। इसके बाद 31वां क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर होते हैं 11। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 रहेगा, फूला नहीं समाना मुहावरे का अर्थ है बहुत खुश होना। इसके बाद 23वां क्वेश्चन देखेंगे, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 23, क्या हमें खेलना चाहिए, वाक्य में विराम चिन्ह लगेगा, तो यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। 34 में पूछा है, जो सभी जगह व्यक्त है उसे सर्वव्यापी कहते हैं। 35वां क्वेश्चन, राजपुत्र एक सामाजिक पद है, इसमें समास है तो तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। 36 देखेंगे। 36वें क्वेश्चन में से पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से, कृष्ण ने अपने दोस्त को किस तरह गलत सिद्ध किया, तो यहाँ पर घुड़सवारी सीखकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 36 के बाद 37वां क्वेश्चन देखेंगे, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 37, अनुच्छेद में आए वाक्य घुड़सवारी आसान नहीं होती और झांसी की रानी जैसी लड़कियां ही इसे कर सकती हैं का आशय है, बहुत बहादुर लड़की से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद रहेगा 38वां क्वेश्चन, कृष्णा ने अन्य लड़कियों को किस कार्य के लिए प्रोत्साहित किया, तो यहाँ पर घुड़सवारी करने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देखेंगे। 29वां क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर देखेंगे 39वां, तो यहाँ पर कृष्णा किस राज्य में रहती है, तो कृष्णा केरल में रहती है। इसके बाद 40वां क्वेश्चन, इस गद्यांश का उक्त शीर्षक है, तो यहाँ पर कृष्णा की लगन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर 40 क्वेश्चन अपने हिंदी के कंप्लीट कर लिए। अब देखेंगे अंग्रेजी, तो नीचे आपको अंग्रेजी का क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो इसे आप देखेंगे। 41, रघु इज द खालिस्तान बॉय इन द क्लास, तो यहाँ पर बिगेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। दूसरे यहाँ पर 42वें का हो जाएगा, सी इज आर गुड अस हर सिस्टर, तो यहाँ पर गुड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 42 के बाद 43वां देखेंगे, तो 43वां देखिएगा, तो यहाँ पर 43वां क्वेश्चन यही उसी से लिखना है आपको, तो यहाँ पर छांटना है, चेंज द कैरेक्टर एक्सप्लेन, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 44 का बी हो जाएगा और 45 का आपका हैप्पी का अनहैप्पी हो जाएगा, चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद 45 हो जाता है। 46 का ब्यूटीफुल का अगली हो जाएगा। इसके बाद आपका 47 का यहाँ पर सी इज वेरी डियर, ठीक है, डियर टू मी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 47 के बाद आता है आपका 48, तो ये रहा 47 का डियर। इसके बाद 48वां देखेंगे, द हाउस इज डियर द शे इसका राइट आंसर है SEA। इसके बाद रहेगा 49वां, ही गॉट हॉट इन हिज हील इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद 50वां, हैवी का वेटेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51 का विट्रॉन का वन हो जाएगा। इस प्रकार आपने 51वां क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब देखेंगे 52वां, तो ये रहा 52वां क्वेश्चन। यहाँ पर हो जाएगा व्हाट इज दिस, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाया जाएगा। 53वां क्वेश्चन देखेंगे, ही इज स्टूडेंट, तो यहाँ पर कॉमा लगाया जाएगा। इसके बाद रहेगा 54वां, तो यहाँ पर यह है रवि प्लेज हॉकी एवरी डे, यानी प्रतिदिन रवि हॉकी खेलता है। इस प्रकार आपने 54वां क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब देखेंगे आप 54 के बाद 55वां क्वेश्चन, तो ये रहा आपका 55वां, सी वाज खालिस्तान ए मैंगो, तो एट ए मैंगो। इसके बाद 56वां देखेंगे, आई हैव खालिस्तान द वॉच, तो यहाँ पर वॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57 देखेंगे, कॉट, तो यहाँ पर बॉट हो जाएगा। सेल, तो यहाँ पर टेल हो जाएगा। 49वां देखेंगे, 59वां देखेंगे, तो 59वां का राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने वाले हैं आप, तो ये रहा 59वां क्वेश्चन। 59वां का सिंगर हो जाएगा। इसके बाद 60 का अपोजिट आपको यहाँ पर विगेल हो जाएगा। इसके बाद 61 देखेंगे, तो इसे आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, आपका इंग्लिश कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से आपका
पर्यावरण चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है बीज से पौधा बनाने के लिए एवं इससे स्पष्ट होने के लिए हवा, मिट्टी, पानी के साथ साथ किस घटक का होना अनिवार्य है? तो यहाँ पर सूरज का प्रकाश। इसके बाद 61 के बाद 62 हो जाएगा। 62वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। पौधे की दी गई वर्गीकरण तालिका को देखकर समूह ए और समूह बा के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक का चयन करें। तो यहाँ पर इनको आपस में आपको मिला देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैर फूल वाले पौधे, फूल वाले पौधे। इस प्रकार आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे आप 62 के बाद 63वां क्वेश्चन। तो ये रहा आपका 63वां क्वेश्चन, इसे देख लीजिएगा। एक चूहे द्वारा फूल खाए गए फलों में से आम का प्रतिशत है। तो यहाँ पर आपको इस चित्र को देखकर इनके प्रतिशत बताना है। तो इसका आपका राइट आंसर 20 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे आप 20% हो जाता है यहाँ पर। इसको अगला क्वेश्चन देखेंगे चूहे द्वारा, 15% हो जाएगा। यहाँ पर 65वां क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर ऊंचे पहाड़ों पर सबसे समय पर्वत युग। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पर देखेंगे संयुक्त विलय। इसके बाद 69वां देखेंगे पौधे के संपूर्ण भाग में जल का संचरण कर है। तो यहाँ पर तना है इसका राइट आंसर। 70वां क्वेश्चन देखिए पी और क्यू में दिए गए अंकों में पाई जाने वाली संधियों की पहचान करें। तो यहाँ पर क्रमशः इस प्रकार आप इसे कंप्लीट करेंगे। तो बी रह जाएगा हिंज संधि, कुंजित खलिका संधि। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 70 कंप्लीट कर लिया है। अब 71 देखेंगे। तो ये रहा आपका 71वां क्वेश्चन। पहेली अपनी माँ को कपड़े सिलते हुए देखती है तो उसके द्वारा सिलाई मशीन की सुई और उसके पहिए में कौन सी गति देखी जाती है? तो वर्तल या रेखीय गति इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 71 के बाद 72वां क्वेश्चन देखेंगे। ये 66 क्वेश्चन आपने नहीं देख पाए तो इनको देख लीजिएगा। ये 66 था, ये 65, 66, 71 देखेंगे अब। तो यहाँ पर देख ही लिया। 72 देखेंगे चुंबक में चुंबकीय आकर्षण सर्वाधिक होता है, ध्रुवों पर होता है। इसके बाद 73 देखेंगे 72 के बाद। तो 73 को यहाँ पर देख लीजिएगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या, उससे स्पष्ट होने वाले। तो यहाँ पर यकृत या पित्रस। इसके बाद 74 का देखेंगे ए राइट आंसर। इसके बाद आप 75 देखेंगे। 75 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मनुष्य में अन्वस्थ। इसके बाद 76 का राइट आंसर कोशिका हो जाएगा। 77 का राइट आंसर आप यहाँ पर देखने वाले हैं 77 क्वेश्चन। तो ये रहा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद 78 का आंसर यहाँ पर 72 से 80 स्मदन प्रति मिनट होता है। इसके बाद आपका आता है 79। तो ये 79, तो यहाँ पर 79 देखेंगे आप। तो ये रहा 79 का ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे 80। तो यहाँ पर 80वां क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो इसका राइट आंसर भी तीनों कथन सत्य हैं, इस प्रकार रहेगा। इसके बाद है 81। तो ये रहा निम्नलिखित संख्याओं में से संयुक्त संख्या है। तो यहाँ पर 6 इसकी राइट आंसर हो जाएगी। इसके बाद 82 का राइट आंसर आप देखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या में सम संख्याओं में भाग देने पर शेषफल आता है। तो यहाँ पर आप सम अभाज्य संख्या शेषफल समान आता है 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप देख लीजिएगा। इसके बाद देखेंगे 82 हो जाता है। 83 देखेंगे यहाँ पर सोमवार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 84 देखेंगे। 84 में आपका यहाँ पर आगे देखना पड़ेगा। तो ये रहा 84 का क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका 1/3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 85 देखेंगे तो 4:3 हो जाता है इसका राइट आंसर। इसके बाद 86 आ जाता है आपका। तो 86 का यहाँ पूछा संख्या 4 से बड़ी विषम संख्याओं में 4 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? तो 1 या 3 बचेगा, इसका राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद 87 देखेंगे किन्हीं दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक या महत्तम समावर्तक गुणनफल दोनों समान होते हैं, यहाँ बराबर होते हैं गुणनफल। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 87 कंप्लीट कर लिया। अब देखेंगे 88वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर 88वां क्वेश्चन आपको यहाँ पर पीछे आना पड़ेगा। तो यहाँ 5
अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी पूर्ण संख्या का गुणा करने पर प्राप्त संख्या तो पूर्ण संख्या कहलाती है। इसके बाद 88 हो जाता है। 79 देखेंगे तो यहाँ पर इसका कोण पूछा गया था, तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतम कोण कौन हो जाएगा, तो 40, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं 6 हो जाता है। इसके बाद अगला देखेंगे, यहाँ पर पूछा गया है आपसे 90 हो जाता है। दी गई इस आकृति में त्रिभुज की संख्याएं पूछी गई हैं, तो यहाँ पर 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए 91 देखेंगे, तो ये रहा 91 वाला क्वेश्चन। 91 वाला यहाँ से पढ़ लीजिएगा। किसी वर्ग की भुजा को दोगुना करने पर नव वर्ग का क्षेत्रफल होता है, तो 4 गुना कितना होता है, 4 गुना 92 देखेंगे। 20 परिवारों में सदस्यों की संख्या इस प्रकार है, तो यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 या 4 से कम सदस्यों वाले परिवार की संख्या 11 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 92 के बाद 93 आ जाता है। चित्र को देखना है, अगला चित्र कौन सा आएगा, तो पहले 1 था, 2 लाने थी, 3 लाने, अब 4 लाने वाला आ जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 94 देखेंगे। 94 का ये रहा आपका क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। 90 मीटर वाला, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाता है। इसके बाद देखेंगे 95 वाला, तो ये रहा आपका 95 वाला क्वेश्चन, तो इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं दी गई आती में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 96 देखेंगे, तो ये रहा आपका 96 वाला क्वेश्चन। एक बच्चे ने संख्या 90 गुणा 69 को 90 गुणा 79 लिख कर हल कर दिया, उससे परिणाम का, तो यहाँ पर 900 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, तो इसका आपका 500 आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है आपको कितना था वह 97, तो अब आएगा 98 वाला। त्रिभुज के तो यहाँ पर 2 हो जाएंगे। इसके बाद आपके कितने यहाँ पर चौथाई मिलकर आधा बनेंगे, तो यहाँ पर 2। इसके बाद 99 वाला क्वेश्चन देखेंगे। 99 वाले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो इसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। P बराबर 3 वही 2 बार लिख गया है क्वेश्चन। इसके बाद 16 क्वेश्चन रह जाता है इस पेपर का। इसके बाद नेक्स्ट पेपर में आपको और भी अच्छी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, आपकी तैयारी भी बेहतरीन कराई जाएगी। तो यहाँ पूछा गया है, एक कक्षा में आम और अंगूर पसंद करने वाले बच्चों का अनुपात 3:2 है। यदि अंगूर पसंद करने वाले बच्चों की संख्या 10 है, तो आम पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर अंगूर पसंद करने वाले 10 हैं, तो आम पसंद करने वाले 15 हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर 15 हो जाएगा। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए यहाँ टाइम खराब किए, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अगली वीडियो में, जहाँ पर और भी आपको इसी प्रकार के पेपरों का सलूशन कराया जाएगा। कक्षा 1 से लेकर 12 तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। कॉलेज के भी पेपर जैसे भोज वगैरह के हैं वो भी कंप्लीट कराए जाते हैं। अगर आप किसी भी कक्षा से कांटेक्ट करते हैं या पढ़ते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड करें वो तुरंत आपको मिल जाए। धन्यवाद। बिना टाइम खराब के अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।